मेस्टर अपना नाम रिकोडो बताता है। कर्ट पहले से ही उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाता है। कर्ट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और रिकोडो उसे इतनी शानदार बिल्डिंग बनाने के लिए थैंक्स कहता है। उधर यूलिशिया को इस आदमी पर शक होता है। वो तुरंत कर्ट को किचन में खाना तैयार करने के लिए भेज देती है और सीना को कहती है कि आयुरी को प्ले रूम में ले जाए। जैसे ही दोनों चले जाते हैं, यूलिया रिकोडो की तरफ मुड़ती है, लेकिन वह उसे कैरेज के अगेंस्ट दबा देता है। यूलिया उसकी इस हरकत से जरा भी प्रभावित नहीं होती और उसे नट क्रैकर 3000 से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका किक सीधे उसके शरीर के आर पार चला जाता है। अब यूलिया को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। वो लाइस से कहती है कि ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। प्रिंसेस बस हंस देती है क्योंकि यूलिया इतनी स्मार्ट थी कि पहचान गई कि रिकोडो असली नहीं है बल्कि कर्ट के डैगर से बनाई गई इल्यूजन है। यूलिया कहती है कि ये डैगर वाकई खास है, अगर ये ऐसे लोगों की इल्यूजन बना सकता है जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तब लाइस बताती है कि रिकोडो बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसा वो सोचती है कि कर्ट 20 साल का होने पर कैसा दिखेगा। फिर वह इल्यूजन मिटा देती है। तभी यूलिशिया को मिमिको से मैसेज मिलता है कि वो आयुरी की बैकग्राउंड चेक की रिपोर्ट देने जल्द आएगी। रिपोर्ट वाले दिन सब लोग बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखते हैं कि वह क्या बताने वाली है, लेकिन मिमिको तो सिर्फ कर्ट के हाथ का खाना खाने आई थी क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से फेल हो गई थी। वह बताती है कि जूली जो हेयर और सलाइवा सैंपल लाई थी उसमें सिर्फ ह्यूमन डीएनए था, लेकिन आयुरी के नेल्स में उन्हें कुछ मैजिक स्टोन जैसी चीज मिली जिसमें स्पेशल मैजिक की पावर थी जो इंसानों में कभी नहीं पाई जाती। मिमिको बताती है कि स्पेस मैजिक का इस्तेमाल क्रिएशन एज में होता था, लेकिन अब वो खो चुका है और कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता। कर्ट उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, आयुरी एक मॉन्स्टर है। मिमिको कहती है कि वो अभी पक्का नहीं कह सकती, लेकिन ये सच है कि आयुरी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता और यही उसे बेहद डेंजरस लगता है। मिमिको कहती है कि सबसे अच्छा यही होगा कि उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक सील करके उसे अपने किसी लैब में बंद कर दे, लेकिन कर्ट साफ मना कर देता है। मिमिको उससे वजह पूछती है। कर्ट पलट कर पूछता है कि क्या वो उसे डेंजरस मानती है। मिमिको कहती है कि नहीं, क्योंकि वो दोस्त है इसीलिए उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। तब कर्ट कहता है कि उसकी वजह भी यही है, उसे आयुरी से कभी खतरा महसूस नहीं होता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आयुरी इंसान है या नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आयुरी एक दयालु लड़की है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यूलिया भी उसके बात से सहमत होती है और कहती है कि जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो सच में मॉन्स्टर है तब तक वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लाइस भी कर्ट की बात का समर्थन करती है और मिमिको से कहती है कि वो अपनी बेटी को उनसे अलग होने नहीं देगी। मिमिको उनकी वजह समझती है और उनसे कहती है कि वे आयुरी का ध्यान रखे। फिर वह उस डीमन औरत के बारे में पूछती है जिसे उन्होंने पकड़ा था, जिसे कर्ट अभी भी ड्रैगन हंटर समझता है। कर्ट बताता है कि वह बेसमेंट की प्रिजन में बंद है। जब मिमिको उसे देखने जाती है, कर्ट उससे कहता है कि उस बेचारी औरत को जेल में मत डालना, लेकिन मिमिको उसे यह नहीं बताती कि वह औरत कोई साधारण नहीं बल्कि डीमन है, इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन, और उसका अंजाम सिर्फ जेल से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। मिमिको यूलिया को लेकर प्रिजन जाती है और डीमन महिला को जगाकर पूछती है कि क्या वो बोल सकती है। वह औरत छोटे छोटे वाक्य में बोलती है कि वॉरियर सिर्फ जरूरी बातें ही कहते हैं। मिमिको को समझ आता है कि वह डम नहीं है बल्कि वॉरियर होने की वजह से ऐसे बोलती है, लेकिन डीमन महिला इस बात पर नाराज हो जाती है और आग से हमला करने की कोशिश करती है, पर कर्ट का बनाया हुआ कमरा एंटी मैजिक प्रॉपर्टीज वाला था जिसने उस आग को रोक दिया। मिमिको उसे बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती और पूछती है कि क्या उसका साथी आसपास है। डीमन महिला जवाब देती है कि हारा हुआ हमेशा जीतने वाले की बात मानता है, लेकिन उसे हराया कर्ट ने है, इसलिए वह सिर्फ उसी के सवालों का जवाब देगी। मिमिको मजबूर होकर कर्ट और लाइस को बुला लेती है। कर्ट तुरंत उसे पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है। डीमन औरत अपने हाथों की रस्सियों की शिकायत करती है। कर्ट कहता है कि उसे खोल नहीं सकते, लेकिन वह बीच में टोकते हुए पूछती है कि क्या सच में कर्ट हिल्डा को जानता है। कर्ट हाँ कहता है। यूलिया उस नाम पर क्यूरियस हो जाती है। कर्ट बताता है कि हिल्डा एक मर्चेंट की बेटी थी और वह भी सींग वाली इंसान थी, ठीक इसी डीमन की तरह। तब डीमन पूछती है कि क्या हिल्डा ने ग्रिफिन केस्ट पहना था। कर्ट कहता है हाँ। यह सुनकर डीमन औरत जोश में आ जाती है और बताती है कि हिल्डा इस समय मार्ग्रेव टीम के किले में कैद है और वह उसे बचाना चाहती है। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। कर्ट कहता है कि उन्हें तुरंत हिल्डा को बचाने जाना चाहिए, लेकिन यूलिया उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि शायद डीमन सिर्फ कर्ट की भावनाओं के साथ खेल रही है। यूलिया पूछती है कि अगर वह सच में हिल्डा को बचाना चाहती है तो उसने आयुरी पर हमला क्यों किया। डीमन महिला कहती है कि वह टोन की जांच कर रही थी, लेकिन टोन उन्हें ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इसलिए वह उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँची। तभी उसने देखा कि आयुरी अचानक कैरेज में टेलीपोर्ट हो गई और उसे लगा कि उसकी
पावर का इस्तेमाल हिल्डा को बचाने के लिए किया जा सकता है। कर्ट तुरंत उसकी बात मान लेता है, लेकिन यूलिया फिर याद दिलाती है कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तभी डीमन महिला कहती है कि उनका पेंडेंट देखो। जब यूलिया उसे उसके कपड़ों से निकालती है तो कर्ट तुरंत पहचान लेता है कि वह हिल्डा का पेंडेंट है। डीमन बताती है कि हिल्डा ने ही उसे यह दिया था, और जब उसने देखा कि यूलिया के पास भी वही ग्रिफिन मार्क वाला डैगर है तो उसने अपना हमला रोक दिया। कर्ट कहता है कि हिल्डा ने ही उसे वह डैगर दिया था और अब उसके पास प्रूफ है कि डीमन सच बोल रही है। मिमिको भी अब उस पर भरोसा करने लगती है और डीमन महिला से कहती है कि वे हिल्डा को बचाएंगे, लेकिन उसे यही रहना होगा। कर्ट डीमन औरत से कहता है कि वह कमरे में ही रहे। अब वह अपना नाम सोल बताती है और कहती है कि वह इस नाम से उसे बुला सकता है। कर्ट खुश हो जाता है कि अब वो फर्स्ट नेम से उसे बुला सकता है। अभी अचानक आयुरी टेलीपोर्ट होकर उनके बीच आ जाती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाते हैं। कर्ट मिमिको से पूछता है कि हिल्डा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसे कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। मिमिको तुरंत एक मीटिंग बुलाती है कर्ट को छोड़कर, ताकि वे प्लान बना सके। अपने स्पाई नेटवर्क की मदद से मिमिको के पास टोन के मेंशन का नक्शा है। वो बताती है कि टोन की पत्नी और बेटी मर चुकी है और मेंशन में एक ऐसा कमरा है जहाँ सिर्फ वही जाता है। अक्सर उसे वहाँ खाना ले जाते हुए देखा गया है। सॉल कहती है कि उसने उस कमरे में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। यहाँ तक कि मिमिको के जासूस भी वहाँ नहीं जा सके। तभी लाइस एक आइडिया देती है कि इल्यूजन का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाया जाए जैसे कोई चोर मैजिक से दीवार के पार जा रहा है। इससे टोन घबरा जाएगा और खुद ही दरवाजा खोलेगा। लाइस चाहती है कि इस काम के लिए वे फेक एडिटर रिकोडो का इस्तेमाल करे। सबको यह आइडिया अच्छा लगता है। जूली को चिंता होती है कि कर्ट को डीमन के साथ अकेला छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लाइस समझाती है कि कर्ट भी उनके साथ जाएगा। लाइस बताती है कि टोन अपने इलाके में 3 दिन का फेस्टिवल कराने वाला है और यही परफेक्ट मौका है। रिकोडो को नए एलियर मेजिस्टर के रूप में इंट्रोडक्शन करने का बहाना होगा और साथ ही कर्ट से कह सकते हैं कि वे इलाके की कल्चर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन असलियत में यह दोनों बहाने हैं, क्योंकि यूलिया और लाइस दोनों कर्ट के साथ फेस्टिवल डेट करना चाहती है। प्लान तीसरे दिन एग्जीक्यूट होता है जब नाइट्स को फांसी दी जाएगी, लेकिन असल वजह यह है कि दोनों कर्ट के साथ फेस्टिवल में पूरा एक दिन बिता सके। जल्द ही ग्रुप टोन के इलाके की ओर निकलता है। रास्ते में कर्ट रिकोडो से बात करता है और उसे रेस्क्यू मिशन में घसीटने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिकोडो, जो असल में लाइस की सोच का इल्यूजन है, कहता है कि नोबेल होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह बुरे नोबेल को रोके। यूलिया और लाइस ये सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन जब रिकोडो कर्ट से कहता है कि उसकी रॉयल फैमिली वाली पहचान सीक्रेट रखे तो दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं। बाद में वे अपने सराय पहुंचते हैं। रिकोडो पहले ही निकल जाता है ताकि टोन से मिलने की तैयारी कर सके। फिर यूलिया कर्ट से कहती है कि कल वह मेंशन की जांच करेगी, जबकि कर्ट को लाइस और आयुरी का ध्यान रखना होगा। कर्ट उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लाइस रोक देती है और कहती है कि उसे तो उसके साथ मार्केट स्टडी करनी है। वह कर्ट को इमोशनल तरीके से मजबूर करती है कि आयुरी भी अपने पापा के साथ पहली बार फेस्टिवल देखने को लेकर बहुत एक्साइटेड है। कर्ट मान जाता है। अगले दिन आयुरी और लाइस फेस्टिवल में खूब मजे करते हैं। लाइस कर्ट से पूछती है कि उसने अपनी एडवेंचर पार्टी के साथ जरूर बहुत फेस्टिवल देखे होंगे। कर्ट बताता है कि वे बहुत शहरों और फेस्टिवल में गए थे, लेकिन वो हमेशा मेंटेनेंस और गार्डन के कामों में बिजी रहता था, जबकि बाकी लोग मजे करते थे। लाइस उसे दया भरी नजरों से देखती है, लेकिन कर्ट को लगता है कि यह सब नॉर्मल है। फिर भी वो आयुरी को वो सब देना चाहता है जो उसे खुद कभी नहीं मिला। इसी वजह से वो फेस्टिवल आया है। अचानक लाइस उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे इस फेस्टिवल में मजा लेना चाहिए ताकि पिछली सारी कमी को पूरी कर सके। कर्ट यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि लाइस इस डेट के बाद उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली है। फेस्टिवल में कर्ट, लाइस और आयुरी तीनों खूब मजे करते हैं। शाम होने पर लाइस उन्हें एक गार्डन में ले जाती है ताकि आयुरी दूसरे बच्चों के साथ खेल सके और उसे कर्ट के साथ अकेले समय मिल जाए। उसे लगता है कि कर्ट फेस्टिवल में खुश है और अगर वो अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी तो वह और भी खुश होगा। लेकिन जब वो कर्ट के पास जाती है तो उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है। लाइस सोच में पड़ जाती है, फिर ध्यान देती है कि वो टोन के किले के सामने खड़े हैं और कर्ट उसी को घूर रहा है। उसे याद आता है कि उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। वो तुरंत पूछती है कि क्या वह हिल्डा को लेकर परेशान है। कर्ट उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है और कहता है कि सबने हिल्डा को बचाने का वादा किया है और वह उन पर भरोसा करता है, लेकिन फिर भी उसे गिल्ट है कि वह खुद कुछ नहीं कर पा रहा। लाइस उसे गिनाकर बताती है कि उसने कितने अद्भुत काम किए हैं, लेकिन कर्ट को लगता है कि वह खास नहीं है और कोई भी ये काम कर सकता है। लाइस सोचती है कि वह उसे खुद की अहमियत कैसे समझाए कि अभी कन्फेशन का सही समय नहीं है, इसलिए वह कहती है कि वो कर्ट का गहरा सम्मान करती है और उसे बेहद पसंद करती है और सिर्फ वही नहीं बल्कि वर्कशॉप के बाकी सब लोग उसे पसंद करते हैं और इसी वजह से सब हिल्डा को बचाने के लिए आए हैं। कर्ट यह सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि वो भी सबको पसंद करता है और यही कारण है कि वो सबके लिए और मददगार बनना चाहता है। लाइस वादा करती है कि वे भविष्य में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। तभी आयुरी भूख लगने की बात कहकर कर्ट को बुला लेती है और उनका इमोशनल पल टूट जाता है। कर्ट
उसके पास भाग कर जाता है और पीछे खड़ी लाइस सोचती है कि उसने कन्फेशन का एक सुनहरा मौका खो दिया, लेकिन फिर वो मुस्कुरा देती है क्योंकि उसने कर्ट की सच्ची मुस्कान देखी और खुद से वादा करती है कि वह जल्दी अपने दिल की बात कर्ट को बताएगी। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।